माँ ने कहा लला, गाय के लिए तुम्हें अपना जूता चप्पल छोड़ दियो। अरे जंगल के रास्ता है, टुकड़ीली रास्ता रहता है, कांटे रहते हैं, पत्थर रहते हैं, और तुम्हारा जो चरण कमल इतना सुकोमल है, दर्द होगा, कहीं चोट लग जाएगी, तो जूते चप्पल पहन करके जाना। बोले नहीं भैया, अगर मुझे जूता चप्पल पहनाना चाहती हैं तो जितने गैया हैं ना, इन सब के लिए भी आप व्यवस्था करिए माँ। मैया ने कहा तो बिल्कुल पागल हो गया, अरे इन पशुओं के लिए तूने अपना सुख छोड़ दियो, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा माँ खबरदार, आज आपने गाय को पशु कहा, भविष्य में पशु कभी न कहना। और अनेक अनेक संतों का अपना अपना मत है, उन्होंने कहा कि एक बार ही मैया ने गाय को पशु कहा था, और उन्हीं के चलते कृष्ण ने कहा कि माँ मैं बहुत कम समय आपके पास रहूंगा, फिर आपको छोड़कर मैं चला जाऊंगा। इसलिए हम सबका भी कर्तव्य बनता है महाराज, गाय को पशु नहीं, गाय को माँ कहे। ये सब हमारे आस्था का केंद्र है। गाय को हम साधारण पशु नहीं समझते, गोवर्धन को हम साधारण पहाड़ नहीं समझते, तुलसी जी को हम साधारण पौधा नहीं समझते, और गंगा जी को हम साधारण नदी नहीं समझते। ये सब हमारे श्रद्धा के आधार से समर्पण के आधार है महाराज। माँ मुझे गोपाल बनाओ। मैया भगवान कृष्ण को गोपाल बनाने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। वेद ध्वनि हुए, वेद मंत्र पढ़े गए, गौरी नवग्रह इत्यादि की स्थापना हुई, पूजन किए, उसके बाद भगवान का श्रृंगार किया गया और उसको गोपाल बनाया जाता है। गौ सेवा का इतना महत्व भगवान कृष्ण ने कहा। भगवान कहते हैं कि जब मैं राम के रूप में आया हुआ था, बचपने से मैं गुरुकुल आश्रम चला गया, फिर वहां से आया तो वनवास निकल पड़ा, मैं ढंग से गौ की सेवा नहीं कर पाया, और फिर मैं राजा बन गया। और गौ माता की धरती की हमारे ऊपर कितनी कृपा है, उन्हीं ऋण से पूरे होने का प्रयास मैं इस अवतार में जरूर करूंगा। और सच मानना, जिस भूमि पर गौ मूत्र गिरता है महाराज, जहाँ पे गौ का गोबर का लेप हो गए, कहते हैं कि सारे देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता का वास बताया गया है। अब वो देवता जब स्वर्ग से चले थे ना, तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं नहीं जाती। भगवान ने कहा क्यों नहीं जाती? अरे मैं बैकुंठ स्वामिनी, मैं बैकुंठ में रहने वाली भगवती लक्ष्मी, मैं नहीं जाने वाली। और वो गंगा अहंकार में मर गई। हाँ, वो अहंकार में कहने लगी कि मैं भी नहीं जाने वाली, मैं तो शिव की जटाओं में ही रहूंगी, मैं दुनिया को पवित्र करने वाली पवित्र पावनी गंगा, मैं गौ के जाके शरीर में वास करूं, मैं भी नहीं जाती। और बताया जाता है ये 2 ही देवी है जो अकेले रह गई अपने अपने लोकों में, सारे देवता आ गए, इवन भगवान विष्णु भी चल पड़े, इवन भगवान महादेव भी चल पड़े। अब ये तीनों देवियां अपने अपने लोक में अकेली गई। अब अकेली है तो क्या करें, सब तो चले गए छोड़ करके, तो पीछे से हम भी आ गए। और गौ माता को प्रणाम करी। गाय ने कहा क्या हुआ देवियों? बोले माँ क्षमा कर देना, हमें भी जगह दीजिए अपने शरीर में। बोले जहां हमारे अंग है, जितने उन अंगों में तो देवों का वास हो गया है, देवियों का वास हो गया है, जहां आपको खाली स्थान दिख रहा है वहीं बस जाओ, कुछ नहीं दिख रहा। गौ माता ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती। मैया लक्ष्मी ने कहा मैं ढूंढ लूंगी माँ। इतने में गौ के गोबर पर दृष्टि गई है। लक्ष्मी ने कहा ये माँ मैं कहीं और नहीं रहूंगी, मैं आपके गोबर में ही वास करूंगी। इतने में पीछे से गंगा जी आई है। गंगा जी ने कहा माँ मैं और कहीं नहीं आपके मूत्र में वास करूंगी। इसलिए आज भी जब मांगलिक कार्य होता है तो गोबर का लेप लगाया जाता है। इवन गौरी गणेश भी बनाया जाते हैं तो गौ के गोबर से ही बनाया जाता है ना। जैसे पहले दिन मैंने सुना था, माताओं ने कहा था कि हल्दी सुपारी से भी गौरी गणेश, इतना जल्दी जल्दी हम अपना परंपरा नहीं छोड़ेंगे, वो तो आ ही जाना है एक समय। लेकिन जब तक के सुविधा है, जब तक ये अवेलेबल है, तब तक के हमको विधि और नियम का पालन करना ही चाहिए। हमारे जगह संस्कृति में परंपरा है, हमारे इतिहास गवाह है, गौरी गणेश बनाया गया है तो केवल गौ के गोबर से। बोली बाल कृष्ण की।
बोले भक्त भगवान की जय। तो अपने जगह एक परंपरा है गौ के उन अवयवों का मान करना अवयव के आधार। कहते हैं कि भगवान तक अगर हमारा प्रार्थना नहीं पहुंच रहा है तो गौ माता एक आधार बन सकती है। जब बहुत ज्यादा परिस्थिति बिगड़ जाती है जीवन में ना, जब लगने लग जाता है कि कोई साथ देने वाला नहीं, हमारा काम बिगड़ता जा रहा है, कितना भी प्रयास करते हैं हमारा काम बिगड़ रहा है, तो गौ का सहारा ले लेना। कोई भी समस्या हो, भागवत जी में प्रमाण मिलता है और अनेक संतों का मत है कि गौ माता के कान में उन समस्याओं को बोल देना चाहिए। बहुत तेजी से आपकी समस्या भगवान के चरणों तक पहुंच जाएगी, बहुत जल्द। आधार है बात। इनका सिक्की आ गया पीछे देखो। बोले बालकृष्ण की जय, आने तो उनको भी कथा सुनाना है। सारे जीव में हमारा भगवान ही तो है, सब जीवों में नारायण का वास होता है। आदमी मन की कम भीड़ दिख रहा है, कंप्लीट कर रहा है संख्या। कभी तो नहीं आते थे महाराज पंडाल में, आज यहाँ तक पहुंच गए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जमुना जी के किनारे भगवान गाय चारण करने के लिए जाने लगे। एक दिन की बात है, बच्चों ने कहा कि भैया जमुना जी के किनारे तरफ गाय जाने उनको रोक लीजिए। भगवान ने पूछा क्यों? तो बताने लगे जमुना जी जो है विषैली हो गई है, जहरीला हो गया है, और उनका जल पान करेंगे तो हमारी गौ माता मारी जाएगी, मर जाएगी, ऐसा रोक लीजिए। भगवान ने कहा क्यों ऐसा हो गया है? तो बताया वहाँ एक सर्प रहता है कालिया, उन्होंने पूरा जहरीला कर दिया है, विषैला कर दिया है जल को। ठाकुर जी ने कहा मेरा जो अवतार हुआ है वो क्रांति करने के लिए हुआ है। तीन चीज जो है भगवान जी ने सर्व सुविधा युक्त सुलभ करवाया है। क्या? एक तो है धरती, एक है भोजन और एक है जल। और इन तीनों पर जो कब्जा करता है, जो कहता है इन तीनों पर मेरा अधिकार है, तो भगवान कहते हैं वो दंडनीय अपराध कर रहा है। उसके लिए केवल एक ही दंड है, मृत्यु दंड। धरती पर कब्जा करके बैठा हुआ था जरासंध, फल पर कब्जा करके बैठा हुआ था धेनुकासुर। धेनुकासुर कहता है न तो मैं स्वयं भोगूंगा ना किसी दूसरे को भोगने दूंगा। तो भगवान ने कहा तेरे लिए एक ही दंड है, मृत्यु दंड, और एक है जल। भगवान ने सर्व सुविधा से सबको सुलभ करवाया है जल, और जल पर अधिकार जमाने तो दंडनीय अपराध हो जाएगा। भगवान जी ने कहा मैं इस जल को स्वच्छ करूंगा। धरती पर जो कब्जा कर लेता है वो मृत्यु दंड का अधिकारी बन जाता है। भोजन पर जो कब्जा कर लेता है वह भी मृत्यु दंड का अधिकारी हो जाता है। केवल जल ही ऐसा है जिसका निग्रह किया जाता है। निग्रह का अर्थ होता है जो प्रदूषित जल है उनको स्वच्छ बनाया जाता है, पवित्र बनाया जाता है। तो भगवान कृष्ण ने कालियानाग को मारा नहीं है, निग्रह किया है, पवित्र किया है। दूसरी बात वो सर्प रहता कहाँ है? जमुना जी में। जमुना का अर्थ क्या है? भक्ति। और कालिया क्या है? दम्भ, दिखावा और कपट। तो भक्ति में कभी भी दिखावा या कपट नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने कहा ये जीवन का कचरा है, इस जीवन के कचरों को बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा। और ठाकुर जी जाते हैं और जमुना जी को पवित्र किए। कालिया निकल करके आया है, कालिया ने भगवान से कहा कि भगवान मैं बाहर नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले बाहर मेरा गरुड़ इंतजार कर रहा है। तो गरुड़ तुझे मारना क्यों चाहता है? तो बताने लगे मेरे अपराध के चलते मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ महाराज। कालियानाग जमुना जी में क्यों वास करता है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कश्यप महाराज की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है कद्रु, एक का नाम है विनीता। जितनी पक्षियां हैं सब विनीता के बच्चे हैं, और जितने सर्प हैं वो कद्रु के बच्चे हैं। एक दिन की बात है, दोनों माता एक जगह बैठी थी और यूं ही चर्चा चल गई कि भगवान सूर्यनारायण का अश्व घोड़ा है, उनका रंग कौन सा है? तो विनीता जी ने कहा श्वेत है, सफेद है। कद्रु ने कहा काला है, ब्लैक है, काला है।
अब ये दोनों झंझट होने लगे, झगड़ा होने लगे, तो निर्णय ये हुआ जिनका बात सत्य होए वो जीवन भर के लिए राज रानी बन के रहेगी, और जिनका बात असत्य हो जाएगा उनको जीवन भर के लिए उनकी दासी बन के रहना पड़ेगा। शाम का समय उधर कालिया नाग अपने माता जी के पास, इधर गरुड़ अपने माता जी के पास। विनीता कहने लगे, बेटा ये बता, सूर्य भगवान के घोड़े का रंग कौन सा है? बोले सफेद है। तब तो मैं जीत गई है। कद्रू के बच्चों ने बताया कि माँ, भगवान सूर्य नारायण के जो घोड़ा है ना उनका रंग तो काला है माँ। कद्रू ने कहा, तब तो मैं हार गई। अब तो हमें अपनी बड़ी दीदी के जीवन भर सेवक बन के ही रहना पड़ेगा, दासी बन के रहना पड़ेगा। कालिया कहने लगे, परेशान मत होइए माँ, सुबह होने से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व मैं पूरे रंग चेंज कर दूंगा, बदल दूंगा। और भगवान सूर्यनारायण के उदय के पूर्व ना ये कालिया अपने परिवार वालों को लेकर गया, और भगवान सूर्यनारायण के जितने घोड़े हैं ना उनको सबको लपेट लिए। और जब उदय हुआ तो दूर से क्या देखा? काला है। कद्रू कहने लगी, देखो देखो दीदी, अश्व जो है वो काला है, मैं जीत गई, आप हार गई। शाम के समय विनीता अपने रूम में एकदम उदास बैठी थी। गरुड़ आया है, क्या हुआ माँ? बताने लगी, तू तो सफेद है बोल रहा था, वो तो काला है। बोले नहीं माँ, वेदों में प्रमाण है भगवान सूर्यनारायण का श्वेत है, इतिहास गवाह है माँ। तो बोले वो तो काला दिखाई दिया। बोले जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब गरुड़ महाराज रात में यात्रा प्रारंभ करी, सूर्योदय के ऊपर वहां पहुंचना हो गया। सूर्य के घोड़े जब निकलने लगे तो पूरा दूर से तो काला दिख रहा था, पास से देखे क्या तो काला सर्पों ने पूरा लपेट लिया है महाराज। गरुड़ गया और एक एक सर्पों को निकाल निकाल के खाने लगे। अंत में कालिया की बारी आई है। कालिया हाथ जोड़ लिए, डरने लगा, रे भैया आप तो समाप्त कर दोगे सबको, एक ही दिन में खाओगे तो सब समाप्त हो जाएंगे, दूसरा दिन आपको भोजन ढूंढना पड़ेगा। इसलिए हम वायदा करते हैं, मेरे पूरे परिवार वाले नित्य भोजन के रूप में हम आया करेंगे आपके पास। गुरु ने कहा चलो ठीक है। अब कालिया जो है आदेश करता था अपने प्रजा को कि आज गरुड़ के पास भोजन बन के जाना है, तो वो सर बजाया करता था मौत के मुंह में। एक दिन प्रजा ने विद्रोह कर दिया, कहे हम को बेचते हो, हम मारे जाते हैं और आप राजा बन के रह रहे हो, आज आपको जाना पड़ेगा। अब कालिया अपने पत्नी के पास आए, कहे देवी प्रजा जो है विद्रोह कर रहे हुए, मुझे मौत के मुंह में जाना है, अंतिम विदाई दीजिए। पति आ गई, मैं जा रही हूँ। बेटे ने कहा मैं जाता हूँ, नाती पोतियों ने कहा हम जाते हैं। और जब परिवार वालों को प्रेम को देखे कालिया जो है वो रोने लग गया। कालिया ने कहा मेरे सामने मेरे परिवार मारे जाएंगे, मैं होने नहीं दूंगा। उनको याद आया नारद बाबा की वाणी कि गरुड़ जो है एक जगह नहीं जा सकता, कहाँ? जमुना जी में, उनके किनारे नहीं जा सकता, वो चलो वहीं चलते हैं। तभी से कालिया अपने परिवार वालों को लेकर जमुना जी में आकर के बसा हुआ है। अच्छा गरुड़ क्यों नहीं जा सकता वहां पे? वहां पे एक विभांडव महात्मा तपस्या किया करते थे। ये गरुड़ नाम का पक्षी ना मांस खाता और हड्डियों को फेंका करता। विभांडव महात्मा बहुत मनाई करे, माने ही नहीं, तो उन्होंने श्राप दिया, अब अगर तू आया ना गरुड़ तो जल करके राख हो जाएगा। तो गरुड़ कभी से नहीं जाता। और कालिया बड़ा स्वतंत्र रूप से जमुना जी में वास किया करता था। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे शर्प तू यहाँ से बाहर निकल जा, मेरी गौ माता मारी जाती है नित्य। कहे भगवान मैं जाऊंगा तो गरुड़ खा जाएगा। बोले कोई बात नहीं, मेरे खड़ाऊ का जो चिन्ह है तेरे फन में रहेगा। कहना चाहिए सर्टिफिकेट है, ये ट्रेड मार्क है, इसको देखिएगा तो गरुड़ कुछ नहीं करेगा। तो अगर हम आध्यात्मिक रूप से इस कथा को समझने का प्रयास करें तो कालिया कौन है? कालिया हम सब जीव ही हैं। तो गरुड़ कौन है? गरुड़ मीन्स मौत समझ लेना चाहिए, मृत्यु। देखो मेरे प्यारे, जो धरती में जन्म लिया है उनको मरना तो पड़ेगा ही, है ना? जो पूजा करेगा, पाठ करेगा, जप करेगा वह भी मरेगा, और जो पाप करेगा वह भी मरेगा। जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हैं वह भी मरेंगे। तो कई बार प्रश्न उठता है, जब मरना ही है सभी को तो हम क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं, क्यों भजन कीर्तन करने लगे? सबको मौत के मुंह में तो जाना है, पाप करेंगे तब वो जाते, पूजा करेंगे पुण्य करेंगे तब भी जाएंगे। तो पूजा पाठ जो करते हैं ना महाराज, जैसे गले में कंठी धारण करते हैं, हाथों में माला रहता है, माथे में तिलक रहता है, ये क्या है? ये ट्रेडमार्क का समझना।
समझ नहीं आ रहा है तो यहां से समझो। गांव में देखना जो पालतू कुत्ते रहते हैं ना, उनके गले में पट्टा रहता है ना, और जो गली में घूमने वाले कुत्ते रहते हैं उनके गले में कोई पट्टा नहीं रहता। अब घरों में भी देख लेना, अगर जो बाहरी कुत्ता घर में आता है तो डंडा उठा के मारते हैं, हम समझ जाते हैं इसके गले में पट्टा नहीं है, मतलब ये गली का कुत्ता है, तो उठा के मारते हैं महाराज। और किसी के घर के कुत्ते के गले में पट्टे रहेगा, नहीं रे पालतू ये मत मार, है ना, भाव आ जाता है, इनको मत मारो। तो उसी प्रकार मौत भी जब जीव को मारने आएगा, जिसके माथे में तिलक होगा, हाथों में कलावा होगा, गले में कंठी माला होगा, तो मौत समझ जाएगा ये फालतू ये है। और जिनके माथे में तिलक ना होए, हाथों में कलावा ना होए, गले में कोई कंठी माला ना होए, तो मृत्यु समझ जाएगा ये फालतू है, ये तो घसीटा ले लो। और समझ नहीं आया तो यहां से समझिए, बिल्ली जब चूहे को पकड़ के लेती